जय हिंद। कैप्टन विक्रम बत्रा ने महज 24 साल की उम्र में भारत के लिए ऐसा कारनामा किया जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अद्वितीय साहस, अद्भुत संयम और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देते हुए 2 चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया था। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जन्मे विक्रम बत्रा ने जून 1996 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और लगभग 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद बत्रा 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत से पहले उन्होंने 1999 में होली पर अपने घर का दौरा किया था। जब भी वह अपने घर जाते थे तो अपनी सबसे अच्छी दोस्त और मंगेतर डिंपल चीमा से जरूर मिलते थे। डिंपल ने जब बत्रा को युद्ध में सावधान रहने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि या तो मैं लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। पहले तो उनकी यूनिट को उत्तर प्रदेश जाने के ऑर्डर हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखते हुए उनको जम्मू कश्मीर द्रास सेक्टर बुला लिया गया। द्रास सेक्टर में पाक सेना ने घुसपैठियों के साथ मिलकर मजबूत किलेबंदी कर रखी थी। उनका मेन मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को कैप्चर करके लेह की कनेक्टिविटी को कट ऑफ कर देना। 20 जून 1999 को कमांडर डेल्टा कंपनी के कैप्टन विक्रम बत्रा को ऑपरेशन विजय के तहत पॉइंट 5140 को कैप्चर करने का काम सौंपा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कंपनी के साथ पूर्व दिशा की ओर से बिना दुश्मन को भनक लगे अपने टारगेट तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सीधे हमले करने का आदेश दे दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे आगे अपनी टीम को लीड करते हुए बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल देते हैं, जिसमें आमने सामने की लड़ाई में बत्रा 4 को मार गिराते हैं। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष दिया, ये दिल मांगे मोर, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए दुश्मन ने उनको कोड नाम दिया शेरशाह और इसके साथ ही उन्हें कारगिल के शेर की उपाधि भी मिली। इसके बाद भारतीय सेना ने 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को कब्जे में लेने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसका एकमात्र रास्ता जो था उस पर दुश्मन ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का डिसीजन लिया। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैक रेंज में मार गिराया। अपने जूनियर साथी को बचाते हुए वे दुश्मन स्नाइपर के निशाने पर आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए इसके बाद भी वे रेंगते हुए दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंकते रहे। सभी दुश्मनों को खत्म करके आखिरकार उनकी टीम ने पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहरा दिया, लेकिन बुरी तरह घायल होने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा करके दिखाया और यही भारतीय सेना की ताकत है। युद्ध जीतने के बाद पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण पहाड़ को उनके सम्मान में बत्रा टॉप का नाम दिया गया। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता के अपने विशिष्ट कार्यों के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। अगर आप उनके जीवन को और गहराई से जानना चाहते हैं तो उन पर बनी शेरशाह मूवी भी देख सकते हैं। कारगिल युद्ध के वीरों की शौर्य गाथाएं जानने के लिए हमारी सीरीज कारगिल वॉर हीरोज के बाकी एपिसोड भी जरूर देखें। जय हिंद,